बहुत अरसा पहले की बात है। एक अजीम सल्तनत नूरिस्तान में एक नेक दिल बादशाह शाहजहान हुकूमत करता था। शाहजहान निहायत अक्लमंद और रहम दिल हुक्मरान था। इसका इकलौता बेटा शहजादा तैमूर 12 साल का हो चुका था। तैमूर निहायत समझदार, बहादुर और खुश अखलाक लड़का था। वो रोज़ दरबार में अपने वालिद के साथ बैठता और सल्तनत के मामलात को गौर से सुनता। लेकिन तैमूर का दिल हमेशा कुछ बड़ा करने को चाहता था, कुछ ऐसा जिससे वो खुद को काबिल साबित कर सके। एक दिन नूरिस्तान के दरबार में एक बूढ़ा जादूगर आया। इसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला असा था। इसने शाहजहां से कहा, ए बादशाह नूरिस्तान, तुम्हारा बेटा तैमूर एक दिन अजीम बादशाह बनेगा, लेकिन इसकी किस्मत एक जादुई परिंदे से जुड़ है। अगर तैमूर इस परिंदे को तलाश करे तो न सिर्फ सल्तनत बच जाएगी, बल्कि वो एक ऐसा राज भी खोलेगा जो दुनिया को हैरान कर देगा। शाहजहां हैरान हुआ, लेकिन तैमूर का दिल खुशी से धड़कने लगा। इसने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मुझे जाने दें, मैं इस जादुई परिंदे को तलाश करना चाहता हूं। शाहजहां ने कहा, बेटा, यह सफर आसान नहीं होगा। जंगल, पहाड़ और खतरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तैमूर ने हंसकर कहा, मैं तैयार हूं अब्बा जान। तैमूर ने अपने बेहतरीन घोड़े बादल ऊपर जैन डाली, एक छोटा खंजर कमर से बांधा और चंद दिन का राशन साथ लिया। शाही जादूगर ने इसे एक खास नक्शा दिया जिस पर परिंदे की मुमकिना जगह का निशान था। पहला पड़ाव था धुएं वाला जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंचती थी। वहां तैमूर की मुलाकात एक भूले भाले रीछ बबलू से हुई जो खो गया था। तैमूर ने इसे इसके गार तक छोड़ा और बबलू ने वादा किया, अगर कभी मदद की जरूरत हो बस मेरे नाम को पुकारना। तैमूर पहाड़ों के एक इलाके संगमरमर की वादी में पहुंचा। वहां बर्फबारी शदीद थी। एक दिन इसे एक चट्टान पर एक पत्थर के नीचे दबी हुई चमकती शय नजर आई। जब इसने निकाला तो वो एक सोने की पंख थी। जैसे ही तैमूर ने इसे हाथ लगाया, एक चमकती हुई रोशनी ने आसमान को रोशन कर दिया। एक बूढ़ी औरत वहां नमूदार हुई, मैं निगहबान हूं इस परिंदे की। तुमने पहला राज पा लिया, 2 और बाकी हैं। फिर इसने तैमूर को अगला सरा दिया, आगे बढ़ो जुनूब की तरफ जहां पानी उल्टा बहता है। तैमूर कई दिन की मुसाफत के बाद एक अजीब व गरीब झील पर पहुंचा। पानी वाकई ऊपर को बहता था। जब तैमूर ने झील के किनारे खड़े होकर अपना अक्स देखा तो पानी की तह में एक दरवाजा नमूदार हुआ। तैमूर ने हिचकिचाते हुए पानी में छलांग लगा दी। हैरत अंगेज तौर पर वो गीला नहीं हुआ। दरवाजा खुलते ही एक और दुनिया इसके सामने थी, रोशनियों की, आवाजों की और खुशबुओं की। इस दुनिया में एक बोना चीकू रहता था जो हर आने वाले से पहेलियां पूछता था। चीकू ने तैमूर से पूछा, वो क्या चीज है जो जितनी खाली हो इतनी भारी लगती है? तैमूर ने सोचा और कहा, दिल। चीकू मुस्करा दिया, सही, तुमने दूसरा राज पा लिया। चीकू ने तैमूर को एक नीली मोहर दी और कहा, यह मोहर तुम्हें आखिरी मंजिल तक ले जाएगी। सेहरज़दा दरख्त। सेहरज़दा दरख्त एक वीरान मैदान में खड़ा था। इसकी शाखें सुनहरी थीं और पत्ते चांदी जैसे। जैसे ही तैमूर नजदीक गया, दरख्त गोया हो गया। आखिरी राज अपने अंदर झांकने से मिलेगा शहजादे। तैमूर ने आंखें बंद की, दिल से दुआ की, और जब आंखें खोली तो एक जादुई परिंदा, नीला, बड़ा और रोशन, इसके सामने खड़ा था। परिंदा बोला, तैमूर, तुमने खुद पर भरोसा रखा, दूसरों की मदद की और अपने दिल की आवाज सुनी। अब तुम नूरिस्तान के वारिस बनने के अहल हो। तैमूर वापस नूरिस्तान पहुंचा तो पूरा शहर उसका इस्तकबाल कर रहा था। परिंदा बादशाह के महल के ऊपर चक्कर लगा रहा था। शाहजहां ने तैमूर को गिले लगाया और खुशी से रोने लगा। बेटा, तुमने हमारा नाम रोशन किया। इस दिन से तैमूर का नाम शहजादा बहादुर रख दिया गया। जादुई परिंदा शाही निशान बन गया और तैमूर ने सबको ये सिखाया, सच्चाई, हिम्मत और रहम यही इंसान को अजीम बनाते हैं। वो रात जब तैमूर आराम से सोया, आसमान पर सितारे भी जैसे इसे दुआएं दे रहे थे।
सब बच्चे जो ये कहानी सुनते हैं, याद रखो, कभी किसी चैलेंज से मत घबराओ, दिल से काम लो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहो। तुम भी एक दिन अपना जादुई परिंदा जरूर पालोगे।